वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए 2023 के समीकरण साधेगी। न सिर्फ जिम्मेदारी देने की तैयारी है, बल्कि विधानसभा चुनाव में टिकट देने की भी चर्चा हो रही है। आखिर इसके मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दो 2023 के लिए कांग्रेस का खास प्लान, पंचायत प्रतिनिधियों पर बढ़ा ध्यान। वैसे तो विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी दलों की मोर्चेबंदी अभी से ही तेज हो चली है। सियासी समीकरणों को साधने की रेस चल रही है। इसी मुहिम में कांग्रेस अब पंचायत प्रतिनिधियों को साधेगी। बताया जा रहा है कि जीते हुए और हारे प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, चुनाव के लिहाज से प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवंबर में कमलनाथ राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिनका प्रदर्शन 6 महीने में अच्छा रहेगा, उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। प्रदेश में 10 जिला और 65 जनपद पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस समर्पित हैं। यानी अगर दावों पर यकीन किया जाए तो काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की चुनाव में लॉटरी लग सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव ही पंचायत एवं ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही, वचनबद्ध रही और हमेशा प्रयास करती रही है। मध्य प्रदेश वो सबसे पहला राज्य दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय जिसमें पंचायती राज लागू हुआ पूरे देश में। और आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो पंचायतों को अधिकार शिवराज सरकार ने उनके अधिकार शून्य कर दिए हैं बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि पंचायतों में से, ग्रामीण एरियो में से कुछ अच्छे लोग निकल कर आए। सबसे पहले तो हमारा मूल जो एजेंडा कह लें या हमारा मूल जो उद्देश्य ये है कि पंचायतों का चहुमुखी विकास हो। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब फिर से लॉलीपॉप बांटने की बात करने लगी है, सबको साधने की बात करने लगी है, विधायकों से कह रही है कि अब जनता के पैर पड़ो, जनता की सुनो। ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे और सत्ता में बैठकर जनता के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अब पंचायत प्रतिनिधियों को भी साधने की बात हो रही है, किसानों को भी साधने की बात हो रही है, जनता को भी साधने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि 15 माह की कमलनाथ सरकार में जनता पूरी तरह से समझ गई कि कांग्रेस पार्टी कैसी है। अब सवाल है कि आखिर इसके क्या मायने हैं। तो दरअसल 150 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। 2018 में कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें ग्रामीण में ही जीती थी। इस बार बड़ी संख्या में सदस्य कम अंतर से हारे हैं। जो कम मार्जिन से हारे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्थानीय समीकरण साधने में उनसे मदद मिल सकती है। हर राजनीतिक दल के लिए निचले स्तर पर जो सबसे मजबूत जनप्रतिनिधि होते हैं वो पंचायत प्रतिनिधि हुए होते हैं। और कांग्रेस को यदि अपना ग्रामीण क्षेत्र में जनाधार बढ़ाना है तो पंचायत प्रतिनिधियों को ही साधना पड़ेगा और उन्हें ही जिम्मेदारी देना पड़ेगी। हमने देखा था पिछले जो ग्रामीण निकाय के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को कई इलाकों में आशातीत सफलता मिली थी और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इनका उपयोग विधानसभा के चुनाव में करेगी, क्योंकि वही उसकी मजबूती का आधार होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव जीतता है उसका स्थानीय स्तर पर प्रभाव होता है, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने का अनुभव होता है। इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इसीलिए कमलनाथ ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। खास बात यह है कि 1998 में दिग्विजय सिंह ने यह फॉर्मूला अपनाया था। जिला पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ाया था, जिनमें से कुछ लोग जीत कर भी आए थे। ऐसा करने से ये मैसेज भी जाता है कि पार्टी निचले पायदान पर काम करने वाले लोगों का ख्याल रखती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर काम करने की होड़ भी बढ़ती है, इस आस में कि शायद उसे टिकट मिल जाए। यही वजह है कि कमलनाथ ये फॉर्मूला फिर से अपनाने जा रहे हैं। हालांकि ये काम उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पंचायतों में बीजेपी के ज्यादा समर्थित प्रतिनिधि हैं। ऐसे में बीजेपी भी पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए समीकरण साधने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसे में कांग्रेस भी
नए नए तरीके आजमा रही है ताकि विधानसभा में किसी बेहतर शख्स को टिकट दिया जा सके। हालांकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ सर्वे पर ही भरोसा जताते रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इस बार विधानसभा में टिकट देने का पैमाना क्या होता है। वीडियो सुदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि निकाय चुनाव में गांवों में कांग्रेस को झटका लगा है, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। कांग्रेस की चिंता की बड़ी वजह यही है।